अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी स्मॉल लेक्चर है। इसमें आज के लेक्चर में जैसे हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन को देखेंगे कि किस तरह कन्वर्जन होती है और उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, दिस स्टैक इज यूज टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, अब इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये जो पिछला लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इनफिक्स ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के दरमियान में लिखे जाएं, लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेंड्स के बाद में लिखे जाएं, उन्हें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। दिस स्टैक इज यूज टू स्टोर ऑपरेंड्स and then pass to the postfix expression according to their procedure। स्टैक क्या करता है कि वो अपने ऑपरेंड्स को जो उसके ऑपरेंड है उसको स्टोर करता है और देन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो उसका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पास करता है। द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए फॉलोइंग रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। द इनफिक्स एक्सप्रेशन, अब बेसिकली ये जो रूल्स हैं ये हम खुद हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो हमारा कंपाइलर है वो इसको फॉलो करता है और इस रूल्स के तहत वो इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। The infix expression is scanned from left to right until end of the expression। इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ वन बाय वन करके स्कैन किया जाता है जब तक कि वो उसके लास्ट हमें ऑपरेंड या ऑपरेटर हमारे पास ना आ जाए। दी ऑपरेंड्स आर पास डायरेक्टली टू दी आउटपुट। ठीक है, जैसे ऑपरेंड हमारे पास आता है तो उसको डायरेक्टली आउटपुट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेयर दी ऑपरेटर्स आर फर्स्ट पास टू दी स्टैक। लेकिन अगर हमारे पास ऑपरेटर हो तो वो सबसे पहले स्टैक में इंसर्ट होता है, देन वो आगे पास होता है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल। ठीक है, वेन एवर एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड इट इज़ एडेड टू दी आउटपुट टू दी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेंड रीड होता है, इनकाउंटर्ड का मतलब है रीड करता है जब कंपाइलर उसको, तो डायरेक्ट आउटपुट में उस एक्सप्रेशन को सेंड कर देता है। Each time an operator is read, the stack is repeatedly popped and operands are passed on to the output। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ऑपरेटर रीड होता है तो स्टैक जो है वो पॉप्ड करता है अपनी वैल्यू को। ठीक है, और जो हमारे ऑपरेंड्स हैं उसको डायरेक्ट आउटपुट में पास कर देता है। अनटिल एन ऑपरेटर इज रीड दैट हैज़ अ लोअर प्रेसिडेंस देन द मोस्ट रिसेंटली रीड ऑपरेटर। ठीक है, कि अब इसमें क्या है कि जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर ना आ जाए जो कि जिसकी प्रेसिडेंसी प्रीवियस ऑपरेटर से कम हो, ठीक है, तब तक हमारा ऑपरेटर जो है वो आउटपुट को सेंड करता रहता है और ऑपरेंड्स को अपने अंदर स्टोर करता रहता है। द मोस्ट रिसेंटली रीड ऑपरेटर इज देन पुश इन ऑन टू द स्टैक। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास कोई लोअर प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर आ जाता है तो फिर क्या करता है स्टैक, जो मोस्ट रिसेंटली ऑपरेटर होता है उसको वो बाहर निकाल देता है, पॉप कर देता है। व्हेन एंड ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज रीड, जब हमारे पास जो इनफिक्स एक्सप्रेशन वो ख़त्म हो जाता है, कम्प्लीटली रीड हो जाता है, तो ऑल ऑपरेटर्स रिमेनिंग इन द स्टैक आर पॉप्ड ऑन एंड पास टू दी आउटपुट इन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, तो देन क्या होता है कि जो स्टैक में जितने भी, जब हमारे पास एंड ऑपरेटर हो जाता है, एंड स्टेटमेंट का एंड आ जाता है, तो जितने भी स्टैक में ऑपरेटर्स पड़े होते हैं वो वन बाय वन करके पॉप्ड होना शुरू हो जाते हैं रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, जैसे स्टोर होते हैं तो वन बाय वन करके ऊपर से पॉप्ड होना शुरू हो जाते हैं। Parentheses can be used in the infix expression but these are not used in the postfix expression। parentheses जो होती है ब्रैकेट्स हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन में यूज़ होती हैं, लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती। ड्यूरिंग कन्वर्जन प्रोसेस parentheses are treated as operator that has higher precedency than any other operator। ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन क्या होता है कि हमारे जो पेरेंथेसिस हैं वो
एज अ ऑपरेटर ट्रीट की जाती हैं, जैसे हम ऑपरेटर को ट्रीट करते हैं वैसे ही वो स्टैक में पुश की जाती हैं, ठीक है। और ये कंसिडर की जाती हैं कि ये सबसे हायर प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर हैं। तो जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कोई लोअर प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर आता है तो वो क्या करता है कि वो उसको पॉप कर देता है जो लास्ट रीड किया हो, ठीक है। द लेफ्ट parenthesis इज पुश्ड इनटू द स्टैक व्हेन इनकाउंटर, ठीक है। लेफ्ट parenthesis जो होती है वो अगर रीड हो तो वो उसको स्टैक में पुश कर दिया जाता है। द राइट parenthesis इज नेवर पुश्ड ऑन टू द स्टैक, जो राइट parenthesis है वो स्टैक में इंसर्ट नहीं की जाती। द लेफ्ट parenthesis इज पॉप्ड ओनली व्हेन राइट parenthesis इज इनकाउंटेड। अगर हमारे पास जो अभी आपको बताया कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस हमारे स्टैक में इंसर्ट कर दी जाती हैं लेकिन राइट इंसर्ट नहीं होती, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट पैरेंथेसिस जब इंसर्ट हो जाए उसके बाद वो आगे स्टेटमेंट को रीड करना शुरू कर देता है अनटिल के हमारे पास राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाती। जैसे ही हमारे पास राइट पैरेंथेसिस आती हैं तो वो जो लेफ़्ट पैरेंथेसिस के अंदर अंदर जितना डेटा जितने ऑपरेटर्स पड़े होते हैं वो उनको बाहर पॉप कर देता है, ठीक है। The parentheses are not passed to the output postfix expression, they are discard, ठीक है। कि जो parentheses हैं वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती हैं, आउटपुट में ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि वो डिस्कार्ड हो जाती हैं एक्सप्रेशन से। When end of expression is read, then all operator from the stack are popped and added to the output। जब हमारे पास एक्सप्रेशन रीड हो चुका होता है, एंड हो चुका होता है, सारे ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स हम उसको रीड कर चुके होते हैं, तो देन क्या होता है लास्ट पे जितने भी स्टैक में वो ऑपरेंड्स पड़े होते हैं या ऑपरेटर्स पड़े होते हैं, ऑपरेटर्स तो पड़े होते हैं, ऑपरेंड्स सॉरी नहीं पड़े होते, ठीक है। जितने भी स्टैक में ऑपरेटर पड़े होते हैं वो 1 बाय 1 करके सारे लास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी बाकी रिमेनिंग ऑपरेटर होते हैं वो सारे लास्ट पे आ जाते हैं और हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इनफिक्स टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लास ये रूल्स हैं, इनको इंशाल्लाह जब फिज़िकल क्लासेस होंगी तो उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे और इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर क्यू को देखेंगे। इसकी एग्जांपल जो हैं ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको हम फिज़िकली वहाँ पे बोर्ड पे करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।